प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम भारतीय दर्शन का एक सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हमने चारवाक दर्शन और जैन दर्शन पढ़ लिया है। आज हम बौद्ध दर्शन का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया ही था कि बौद्ध दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शनों में शामिल है, अर्थात बौद्ध दर्शन जो वेद हैं उसको प्रमाण नहीं मानता है। वेदों में जो भी कमियां थी उसकी वजह से ही उस पर कुठाराघात करने के लिए ही एक तरह से बौद्ध दर्शन का उद्भव हुआ था। तो बौद्ध जो दर्शन है या बौद्ध धर्म भी कह सकते हैं, धर्म थोड़ा अलग होता है, धर्म के बाद दर्शन उसमें निकलता है। तो धर्म के रूप में अगर जब इसको कहें हम, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध का जो जीवन परिचय है ये तो एक अलग विषय है पूरा, परंतु फिर भी हल्का सा हम देख लेते हैं इसमें कि बचपन में जो इनका नाम था वो सिद्धार्थ था, और ईसा से छठी शताब्दी जो थी, ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में हिमालय की तराई में कपिलवस्तु नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के पीछे कहानी है कि जो इनकी माता थी महादेवी, महामाया देवी, वह अपने पीहर जा रही थी। जब वह गर्भवती थी तो बच्चे को जन्म देने के लिए पीहर जाया जाता है, ये एक परंपरा है भारत में। तो अपने वह पीहर जा रही थी, तब रास्ते में ही लुम्बिनी नाम का एक वन था, वहीं पर उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक वन में बालक जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। बाद में यह जब इनको ज्ञान होगा तब यह बुद्ध कहलाएंगे। तो इस प्रकार से इनका जन्म जो है कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में हुआ, जो कि कपिलवस्तु के पास है। और युवावस्था में जो है इन्होंने घर बार को छोड़कर संन्यास धारण कर लिया था। इसके पीछे भी ये कहानी है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता ने इनका भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों को दिखाया। तो ज्योतिषियों ने कहा कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, बहुत अच्छा सम्राट बनेगा, या फिर ये सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता चूँकि राजा थे, शुद्धोधन जो थे वो राजा थे, तो इन्होंने जो था इनको दुखों से दूर रखने के लिए क्या किया कि एक तरह से एक महल में ही इनको नज़रबंद कर लिया। महल में ही इसकी सारी क्रियाएं होती थी, तो सारी क्रियाएं इनकी युवावस्था तक घर में ही रही और इन्होंने कुछ भी दुख नहीं देखा, किसी प्रकार की बाहरी इनको पता ही नहीं था। सभी तरह का सुख इनको दिया गया। तो जब एक बार ये अपने जो है सारथी के साथ में बाहर निकले, तो इन्होंने जो चार चीज़ें देखी, चार व्यक्ति देखे एक तरह से, उनको देखकर इनको संन्यास ग्रहण करने के लिए इनको प्रेरणा मिली। तो वो क्या थे वो भी आपको ज़रूर पता होगा कि सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक रोगी को देखा, फिर एक मृतक सैया को देखा, अर्थी को जाते हुए देखा, और एक फिर सन्यासी को देखा। तो इन चार दृश्यों को देखकर उन्हें सन्यास हुआ, वैराग्य हुआ। और इसी से उनको पता चला कि जो जरा मरण का जो दुख है वह सभी को होता है, सभी के लिए ये कॉमन दुख है। और जो रोगी है तो कोई भी रोगी हो सकता है, जिसके भी पास शरीर है वो रोगी हो सकता है। और अपने विषय में इन्होंने जिज्ञासा की कि क्या मैं भी रोग से ग्रस्त हो सकता हूँ, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो उनके जो थे सारथी, उन्होंने कहा कि हाँ, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी रोगी होंगे, आप भी एक दिन मरेंगे। तो इस प्रकार से जो है दुख सबको भोगना पड़ता है। इस शरीर के साथ जो भी जन्म लिया उसके साथ दुख जुड़ गया है। तो जरा मरण के दृश्यों को देखने से इनके मन में ये विश्वास पैदा हो गया कि संसार में केवल दुख ही दुख है। अतः दुखों से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो इनका जो संन्यास ग्रहण करने का जो मूल उद्देश्य था वो ये नहीं था कि किसी आत्मा को खोजना है, किसी ईश्वर को खोजना है, किसी अदृश्य चीज़ को जो खोजते हैं। जो अन्य दर्शनों में जिज्ञासा क्या होती थी कि ये संसार किसने बनाया, कैसे ये आत्मा जो है वो जीवित रहती है या मर जाती है, इस तरह के प्रश्नों से वो संन्यास के मार्ग पर निकले थे अन्य जो दार्शनिक थे। परंतु बुद्ध जो थे वो है ये दुख क्यों है, इस दुख का निराकरण कैसे हो सकता है, दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इस प्रश्न को खोजने के लिए ही संन्यास के मार्ग पर निकले थे। सन्यासी बनकर इन्होंने दुख के मूल कारण को जाना और उससे मुक्त होने के उपाय को भी इन्होंने जाना, जो कि इनके चार आर्य सत्य के रूप में प्रतिष्ठित ही हैं, जो कि बौद्ध दर्शन की एक तरह से आधारशिला है। जो चार आर्य सत्य हैं वो भी हम देखेंगे क्रमशः आगे। तो इन्होंने दुख को खोजने के लिए, दुख के उपाय को खोजने के लिए बहुत सारे जो धर्मोपदेशक हैं, प्रगाढ़ पंडित हैं, जो उस समय के प्रतिष्ठित पंडित थे, जो कोई ब्राह्मण थे, जो कोई वैदिक धर्मों के प्रतिष्ठित थे, सभी से उन्होंने शिक्षाएं ली, परंतु संतोष इनको कहीं नहीं मिला। ये आगे जो बढ़ते गए उनमें कुछ न कुछ इनको कमियां नज़र आई। फिर उन्होंने खुद जो है तपस्या की, और तपस्या करने के में भी इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और एक तरह से अपने शरीर को सुखा दिया एक तरह से।
परंतु शरीर को सुखा देने के बाद भी जब इन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें यह आभास हुआ कि इतना कठोर मार्ग नहीं अपनाया जाना चाहिए। तो इन्हें मध्यम मार्ग, जो इन्होंने मध्यम मार्ग का एक उपदेश दिया है, वह इन्होंने अपनाया कि शरीर ही माध्यम बनेगा आगे ज्ञान प्राप्त होने का। तो इतना कठोर नहीं हुआ जा सकता कि शरीर ही खत्म कर दो फिर आपको ज्ञान मिले, तो फिर वो किसको ज्ञान मिलेगा और किसके काम आएगा वो ज्ञान। तो इन्होंने एक तो धर्म उपदेशकों से ये जो है संतुष्ट नहीं हुए, और तपस्याएं जो कि उसमें भी इन्हें कोई ज्ञान के रूप में सफलता नहीं मिली, तब फिर उन्होंने ये अपने आप में ही दृढ़ संकल्प के साथ शुद्ध मन से घोर साधना में लगे ये, और इस तरह से इन्होंने दुख के रहस्य को खोज लिया। दुख के जो है कारणों को इन्होंने जान लिया कि दुख का कारण क्या है। वह जो कारण है वो प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। इसका इनका बहुत प्रतिष्ठित सिद्धांत है। आज तो परिचयात्मक ही मिलेगा आपको इसमें ज्ञान। तो अंत में इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने ज्ञान में इनको जो है तपस्या करने के फलस्वरूप सिद्धि मिल गई, और ये जो है बोधि प्राप्त कर बुद्ध कहलाए। बोधि यानी ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को बोधि कहा जाता है। तो बोधि से युक्त होने वाले बुद्ध कहलाए। इसलिए इनका बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, परंतु बाद में ये बोला कहलाए बुद्ध। और इनका जो गोत्र था वो था गौतम, तो इसलिए गौतम बुद्ध ये हो गए। तो इसी बोधि के आधार पर बौद्ध धर्म तथा बौद्ध दर्शन कायम हुए। फिर बोधि, बुद्ध शब्द, बोधि से बुद्ध, और बुद्ध से बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन, ये नाम पड़े। आगे चलकर बौद्ध धर्म का जो है बहुत अधिक प्रचार हुआ। अब बौद्ध धर्म जो है उस समय भी बहुत प्रतिष्ठित हुआ, और आज भी जो है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है। आपको पता है कि भारत के आसपास के जो देश हैं, चाहे उत्तर चले जाए, दक्षिण चले जाए, पूर्व चले जाए, पश्चिम चले जाए, कहीं ना कहीं हमें बौद्ध दर्शन जो है वो दिख ही जाएगा। तो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। इसमें लंका, बर्मा, शाम, ये तो हैं दक्षिण में। भारत की जो भारतीय जो महाद्वीप है, प्रायद्वीप है, उसमें दक्षिण की ओर लंका, बर्मा, शाम है। यहाँ दक्षिण की ओर हीनयान दर्शन हुआ, हीनयान धर्म हुआ, और उत्तर की ओर, भारत के उत्तर की ओर जो तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया इत्यादि हैं, वहाँ पर महायान शाखा इसकी प्रतिष्ठित होगी। तो अभी हम देखते हैं इसको आगे। तो इस प्रकार से जो इसका एक सामान्य सा परिचय मिला आपको कि बौद्ध दर्शन कैसे भगवान बुद्ध की देन है और उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं से उसका नामकरण पड़ा है। और बुद्ध शब्द भी निकला है बोधि से। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। तो आगे हम देखते हैं कि बुद्ध के उपदेश तथा त्रिपिटक। अब जो त्रिपिटक भी, इसमें 3 पिटक, 3 पिटारे, एक तरह से 3 पेटियां हैं। वो क्या हैं? तो प्राचीन काल के ही जो अन्य धर्मोपदेशक थे उनकी तरह महात्मा बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप में ही किया था, क्योंकि उस समय कोई लिखित परंपरा नहीं थी, मौखिक रूप में ही धर्म का प्रचार होता था। तो उनके जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने बहुत काल तक उनके उपदेशों को मौखिक ही प्रसार होता रहा उनका, जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने भी उसको कंठस्थ करके अन्य लोगों तक प्रचारित किया। बुद्ध के निजी उपदेशों का जो भी ज्ञान हमें आजकल प्राप्त होता है वह त्रिपिटकों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। 3 पिटक, पिटारे, 3 पेटियां। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के वचनों और उपदेशों का संकलन उनके निकटतम शिष्यों के द्वारा त्रिपिटक में ही किया गया। तो अब भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनके शिष्यों ने सोचा कि इनके जो वचन हैं, जो भी उपदेश हैं, कही गई बातें हैं, इनको संकलित करते हैं, हम इनको एक जगह एक तरह से लिपिबद्ध करते हैं, इनको लिखते हैं। तो उन्होंने त्रिपिटक नाम से एक जो है नाम दिया, और इसके अंतर्गत 3 पिटक आते हैं। कौन कौन से 3 पिटक हैं, ये भी आपकी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। त्रिपिटकों में कौन सा शामिल है या कौन सा नहीं है, इस तरह से। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। और प्रत्येक पिटक के अंदर अनेक ग्रंथ हैं, इसलिए इनका नाम पेटी पड़ा। पेटी मतलब पिटारा एक तरह से। तो पिटारे में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसके अंतर्गत अनेक ग्रंथ हैं। तो अब इनका हम मतलब समझ लेते हैं। विनय पिटक का क्या मतलब है? तो विनय का मतलब होता है आचार, आचरण, आचरण के नियमों को बताने वाली पेटी। तो जो जो ये जो बुद्ध थे, बुद्ध के समय में जो दार्शनिक थे, इनके जो अनुयायी थे, वह आपको पता है कि चैत्य और विहार 2 प्रकार के इनके कॉन्सेप्ट हैं। तो वहाँ पर रहते थे, विहारों में बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो उनके आचरण कैसे होंगे, उनके व्यवहार कैसे होंगे, इस प्रकार के नियमों को बताने के लिए जो सामग्री थी उसको विनय पिटक नाम की पेटी में लिपिबद्ध किया गया, उसमें संग्रहित किया गया। तो विनय पिटक क्या है? संघ के नियमों का इसमें संकलन है। संघ अर्थात विहार, जो विहार में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनका आचार व्यवहार कैसा होगा, इसके बारे में वहाँ लिखा हुआ है। फिर आता है सुत्त पिटक। सुत्त का क्या मतलब होता है? सूत्र। संस्कृत का जो शब्द होता है सूत्र, सूत्र से ही बना है सुत्त, क्योंकि ये पाली भाषा में है जो भी बौद्ध के दर्शन हैं। तो वो जो शब्द हमने संस्कृत में सुना है या हिंदी में सुना है, उसको अपन को पढ़ना पड़ेगा पाली में। तो सूत्र को पाली में कहेंगे सुत्त, और पिटक यानी पेटी।
तो बुद्ध के जो वार्तालाप और उपदेश सूत्र रूप में थे, संक्षिप्त रूप में थे, वह इस पेटी में संग्रहित है। इसलिए सुत्त पिटक, विनय पिटक आचार का पिटारा और सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का सार रूप में, सूत्र रूप में कथन। फिर आता है एक अभिधम्म पिटक। अभिधम्म का क्या मतलब है? धम्म। धम्म यानी होता है धर्म। धर्म शब्द को पाली में पढ़ेंगे तो धम्म पढ़ेंगे। जो ऊपर का र है वो नीचे आके इसमें इस तरह से नहीं होता है, इसमें पीछे जो शब्द होता है वही द्वित्व हो जाता है, 2 बार हो जाता है। तो धर्म को यहाँ धम्म कहा जाता है। और धर्म से आगे, धर्म से आगे के अर्थ में यहाँ अभी उपसर्ग आया है। तो अभी धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म से आगे, अर्थात दर्शन, दर्शन के तत्व जिसमें हैं। तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संग्रह हुआ है और इन पिटकों में केवल प्राचीन बौद्ध धर्म का ही वर्णन मिलता है और इनकी भाषा जो है पाली है। क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे के दिए हुए उपदेशों को इसमें संकलित करना था, तो भगवान बुद्ध ने तो पाली में ही कहे थे उपदेश, जो कि उस समय की लोकवाणी थी, जन साधारण की भाषा थी। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी मिली कि किस प्रकार से 3 पिटक जो हैं वो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है और इनकी वस्तु जो सामग्री है वो किस प्रकार से है। अब देखते हैं हम बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं। तो जो बुद्ध थे उन्होंने एक नया मार्ग दिया। तो वो जब अपने जीवन काल में तो ठीक था उनका कि उन्होंने जो भी कहा वो माना गया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद में मतभेद हो गए उनके अनुयायियों में और अनुयायी बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए। तो जब मतभेद होते हैं तो अलग अलग शाखाएं बन जाती है। तो कालांतर में यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, मृत्यु को यहाँ पर निर्वाण शब्द कहते हैं, महापरिनिर्वाण जब उनका हो गया तो उसके बाद उनके अनुयायियों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ गई और वे कई संप्रदायों में विभक्त हो गए क्योंकि उनमें मतभेद हो गए उनकी बहुत सारे सिद्धांतों को लेकर। तो धार्मिक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म की 2 प्रधान शाखाएं कायम हुई, जो हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये धर्म की शाखाएं, हीनयान और महायान क्या है? बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों में क्या अंतर हैं और ये जो है किस तरफ प्रचारित हुई थी। तो हीनयान का जो प्रचार है वो भारत के दक्षिण में हुआ। भारतीय जो प्रायद्वीप है उसके दक्षिण की तरफ चले जाएं तो हमें हीनयान मिलेगा। आजकल इसका अधिक प्रचार हमें कहाँ मिलता है? लंका में, बर्मा में और श्याम में। जो श्रीलंका देश है वो प्राचीन समय में भी था तो वहाँ पर, और बर्मा में और श्याम थाईलैंड है, श्याम मतलब बर्मा यानी म्यांमार है। इन देशों में यानी कि दक्षिणी भाग में हीनयान मिलता है। और पाली त्रिपिटक जो हैं वही मूल रूप से हीनयान के प्रधान ग्रंथ हैं, अर्थात त्रिपिटक पाली में लिखे गए तो हीनयान की मूल भाषा क्या हुई? पाली हुई। तो पाली त्रिपिटक ही हीनयान के प्रधान ग्रंथ हैं। अब देखते हैं महायान। तो महायान का प्रचार जो है उत्तर दिशा में हुआ, भारत के उत्तर दिशा में हुआ, जहाँ पर ऊपर की ओर क्या है? तिब्बत है, चीन है, जापान है, ये देश हैं, तो इस तरफ हुआ। और महायान का जो दार्शनिक विवेचन है वो संस्कृत भाषा में हुआ। हीनयान का पाली भाषा में और महायान का संस्कृत भाषा में हुआ, अतः इनके ग्रंथों की भाषा भी संस्कृत है। और फिर बाद में जिस जिस जगह में ये हुए, जैसे तिब्बत में हुए तो तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ उनका, चीनी में हुआ, जापानी में हुआ। तो इस तरह से जिस जगह ये थे तो मूल रूप से संस्कृत में थे इनके महायान के ग्रंथ, और बाद में तिब्बत में, चीनी में, नेपाली में और जापानी में, इस भाषा में इनका अनुवाद हुआ। तो यहाँ पर हमें 2 अंतर तो मिल ही गए, हीनयान और महायान का। वैसे हीनयान और महायान शब्द का आप जो है शाब्दिक अर्थ देखें तो हीन का मतलब होता है कम और यान मतलब गाड़ी। तो कम लोगों के द्वारा जो अपनाई जाने वाले सिद्धांतों को हीनयान में शामिल किया गया, क्योंकि ये कठोर है, थोड़ा रूढ़ है, ये कठोर है, तो इसको कम लोग ही अपना सकते हैं। और जो महायान है वो थोड़ा उदार है। महायान ने जो है महिलाओं को भी महत्व दिया और उनको भी निर्वाण के योग्य समझा। तो महायान का मतलब महान यानी बड़ी और यान यानी गाड़ी, बड़ी गाड़ी जिसमें ज़्यादा लोग सवार है, जो ज़्यादा लोगों के द्वारा अपनाया जा सकता है, ऐसे सिद्धांतों को महायान के जो दार्शनिक है वो मानते हैं। और नामकरण में तो बता ही दिया मैंने। बाकी हीनयान का जो प्रसार है वो दक्षिण में हुआ भारत के और महायान का उत्तर में हुआ। तो इसको भी आप आराम से याद रख सकते हैं कि जैसे भारत को एक मनुष्य का रूप दे दें तो ऊपर की ओर यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क थोड़ा जो है अच्छी चीज़ माना जाता है, जैसे गौरवपूर्ण माना जाता है। और हीन मतलब पैरों की तरफ देखा जाए तो पैर जो कि ज़मीन से छूते हैं, तो पैर जो गंदगी में भी पाँव मतलब कहीं रखने में आ जाता है, गंदगी में भी। तो हीन मतलब नीचे की ओर और महा मतलब महान यानी बड़ा यानी ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से भी आप याद करने की ट्रिक समझ सकते हो उसको कि कैसे आप हीनयान और महायान को याद करेंगे। फिर जो हीनयान है उसकी भाषा जो है पाली और महायान की भाषा संस्कृत, और संस्कृत के बाद भी अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं इसमें कि बौद्ध साहित्य के जो अनेक ग्रंथ हैं वो आज भी भारत में अप्राप्य हैं
और भारत में तो वो नहीं मिलते हैं, परंतु तिब्बत में, चीन में, यहाँ पर वो मिलते हैं उनकी भाषाओं में, क्योंकि हमने उनको सुरक्षित नहीं रखा और वो जो लोग थे वो उसको दर्शन के रूप में नहीं बल्कि धर्म के रूप में रखते थे, तो वो पूजा की सामग्री के रूप में उसको करते थे, तो उसको बहुत सहेज कर रखते थे। इसलिए उनके पास वो जो ग्रंथ थे, वो तिब्बती हो चाहे चीनी हो, उस भाषा में हैं और वो अभी भी सुरक्षित हैं। और बहुत सारी जो ग्रंथों का अनुवाद बाद में वापस संस्कृत में हुआ। तिब्बती और चीनी ग्रंथ जो उपलब्ध हुए उनका बहुत बाद में संस्कृत में अनुवाद हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले संस्कृत से इन भाषाओं में अनुवाद हुआ, चीनी और तिब्बती में, और फिर बाद में वापस संस्कृत के लुप्त हो गए, मिले नहीं, तो वापस चीनी और तिब्बती इत्यादि भाषाओं से वापस संस्कृत में अनुदित हुए ये ग्रंथ। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ। अगला बिंदु हम देखते हैं कि दार्शनिक विवादों से बुद्ध उदासीन थे। अब देखो ये धर्म इतना, ये धर्म कहो चाहे दर्शन कहो, इसमें ज़्यादा हमें नहीं जाना है भी, यह इतना मतलब प्रतिष्ठित क्यों हुआ उस समय। तो उस समय कुछ ऐसे प्रश्न थे, उन प्रश्नों पर बुद्ध ने उदासीनता अपनाई, और उदासीनता अपनाकर उन्होंने जिस मूल तत्व को प्रमाणित किया वो था मानवता। मानव को महत्व दो आप, मानव के मरने के बाद आत्मा है, जगत है, पुण्य है, परलोक है या नहीं है, इन तरह के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं हो सकता। इनका आप जवाब खोजते ही रह जाओगे, कोई इनका सटीक उत्तर नहीं मिल सकता। आप इनके तर्क वितर्क करते रहो आप, तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बुद्ध ने जो है मनुष्य को महत्व दिया, मानवता की सेवा को महत्व दिया और कर्म को महत्व दिया, परलोक को, ईश्वर को, इनको महत्व नहीं दिया। तो इसलिए ये ज़्यादा जो है बहुत ही प्रतिष्ठित दर्शन हुआ ये। तो देखिए इसमें क्या है, आपकी स्क्रीन पर डाली दृष्टि कि कुछ त्रिपिटक ग्रंथों से मालूम होता है कि बुद्ध के समय में और उससे पूर्व आत्मा, जगत, परलोक, पाप, पुण्य, मोक्ष आदि के संबंध में घोर विवाद और तर्क वितर्क होते रहते थे। तो जो बौद्ध त्रिपिटक हैं उसी में ये बात हमें जानकारी मिलती है कि इस तरह के प्रश्न, आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक, इसके बारे में बहुत ज़्यादा घोर वाद विवाद हो रहा है और मूल चीज़ों को भुलाया जा रहा है। मनुष्य का दुख है उसको तो दूर करने के बारे में नहीं सोच रहे और बैठ के बाद के लोक पे ध्यान दे रहे हैं। तो वेदों में भी यही हुआ था कि जो ये ब्राह्मण जो पुरोहित वर्ग था उसने उसकी अलग तरह से व्याख्या करके कि आपको स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, इसलिए आप वैदिक कर्म कांड करो और इस तरह से करो, उस तरह से करो, इस तरह से उलझा रहे थे। और वर्तमान में मनुष्य जो दुखी है उसकी दुख को दूर करने के लिए कोई नहीं बोल रहा था। तो इसलिए वेदों की जो आडंबरपूर्ण व्याख्या से परेशान होकर भगवान बुद्ध ने मूल जो प्रश्न था उसका समाधान खोजा, और जो प्रश्न जिनके उत्तर दिए ही नहीं जा सकते उनके ऊपर उन्होंने मौन साध लिया, चुप्पी साध ली उन्होंने। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या कहा भगवान बुद्ध ने, अप्रत्यक्ष विषयों की कोई जो मीमांसा नहीं की जा सकती, ये अप्रत्यक्ष सब, जगत, परलोक, पाप, पुण्य, आत्मा, ये सब अप्रत्यक्ष, इन पे कोई विवेचन नहीं हो सकता, कोई मीमांसा नहीं हो सकती। बुद्ध का अंतिम ध्येय जो था अप्रत्यक्ष दार्शनिक तत्वों का विचार नहीं था, बल्कि यह दिखलाना था कि जीवों के दुखों का किस प्रकार से अंत हो सकता है। यदि कोई उनसे पूछता था कि आत्मा शरीर से भिन्न है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, संसार शांत है या अनंत, शांत मतलब अंत से युक्त, क्या संसार खत्म हो जाएगा या फिर अनंत काल तक चलता ही रहेगा, या नित्य है या अनित्य है, संसार हमेशा बना रहता है या फिर खत्म हो जाता है, तो ऐसे प्रश्नों पर वह मौन धारण कर लेते थे। और उनका कहना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण न हों उनके समाधान की चेष्टा व्यर्थ है। जिनके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण है ही नहीं उनके बारे में हम समाधान की चेष्टा क्यों करें, हमारा समय बर्बाद क्यों करें। तो इस प्रकार से वह कहते थे और इनको वह अव्याक्तानी कहकर बताते थे। 10 इनके अभी पढ़ेंगे हम, 10 अव्याक्तानी इन्होंने कहा था। तो जो अंधा कोई व्यक्ति है जब उसने हाथी को स्पर्श किया तो हाथी का भिन्न भिन्न अंग छूकर वो वैसा ही वर्णन करता है, जिस भी भाग को स्पर्श करता है उसकी समझ में हाथी का आकार उसी प्रकार का हो जाता है। किसी को भी हाथी का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जो अंधे की कहानी में हमने शायद बाद में जैन दर्शन में भी देखा था कि सब अपना अपना कह रहे हैं और अपने आप को ही सही बता रहे हैं, तो उसी प्रकार से किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि जो पूर्व प्रचलित अनेक दार्शनिक जो सिद्धांत हैं वह युक्तिहीन है, निराधार हैं, उनके ऊपर तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं मिलेगा। अप्रत्यक्ष और संदिग्ध दार्शनिक विषयों के बारे में तर्क का परित्याग कर देना चाहिए, मतलब उनके बारे में कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे न तो आप अरहत बन सकते हो, न ही मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हो, न तो आपको कोई ज्ञान मिलेगा, न ही आपका दुखों का निवारण होगा, कोई मुक्ति आपको नहीं मिलेगी, किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करने से। जो मनुष्य तर्क के जाल में प्रवेश करता है वह उसमें बुरी तरह फंस जाता है। दुख निरोध की समस्या ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है
और दुखों से पीड़ित रहते हुए भी आत्मा तथा जगत के मूल तत्वों के अनुसंधान में लगा रहना बड़ी भारी मूर्खता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने बात कही है कि दुख से पीड़ित है कोई मनुष्य और आप कह रहे हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत का मूल तत्व क्या है, इस तरह के आप प्रश्न कर रहे हो, इनकी खोज कर रहे हो, तो आप मूर्खता कर रहे हो। जैसे कि किसी मनुष्य को बाण लग गया और उसका बाण तो आप निकाल नहीं रहे हो, उसके शरीर से रक्त बह रहा है और आप कह रहे हो कि ये बाण किसने मारा, ये बाण किस धातु का बना हुआ है, ये बाण इसको क्यों लगा, ये इसके पुराने जो कर्म थे, पहले के जीवन के कर्म थे या इसके अभी के जीवन के कर्म। इस तरह का आप अनुसंधान कर रहे हो, तब तक तो वो मनुष्य मर जाएगा जिसके शरीर में बाण लगा है। तो जिस प्रकार शरीर में विषाक्त बाण के चुभे रहने पर उसको निकाल कर फेंकने की बजाय उसके बनाने वाले या फेंकने वाले की जाति, रंग, निवास आदि के बारे में ही अनुसंधान आप करते रहोगे, तो इस प्रकार की मूर्खता जो है सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये जो प्रश्न है जो आप कर रहे हो संसार के विषय में, ये प्रश्न जो हैं वो मूर्खतापूर्ण प्रश्न हैं। इनके विषय में कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, इनके विषय में मौन धारण कर लेना ही सबसे बड़ा इनका उत्तर है। एक तरह से कई बार ऐसा हमें भी कहा जाता है कि आप किसी बात का उत्तर ना दे सको तो चुप हो जाना चाहिए, चुप्पी साध लेनी चाहिए, क्योंकि आप जवाब नहीं दे सकते हो, आपके पास उस समय जवाब नहीं है, तो जवाब नहीं देना ही ज़्यादा सही है। तो अब देखते हैं हम इसमें अगला बिंदु अव्याक्तानि। ये भी एक तरह से यहाँ पर पारिभाषिक शब्द है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि बौद्ध जो है बौद्ध दर्शन में अव्याक्तानि क्या है। तो पोट्टपाद सुत्त के अनुसार महात्मा बुद्ध ने 10 प्रश्नों का समाधान असंभव तथा अव्यवहारिक बताया है, यानी कि व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं है यह बताया है। उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न व्यक्ति को करना ही नहीं चाहिए। तो आखिर ऐसे कौन से 10 प्रश्न हैं जिसके बारे में व्यक्ति को अपनी जो है ऊर्जा और समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि क्या ये संसार शाश्वत है, यानी हमेशा रहेगा? क्या ये जो संसार है वो अशाश्वत है, यानी समाप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा? क्या ये संसार शांत है? शांत मतलब अंत से युक्त है, यानी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, क्या ऐसा है? तो कोई जवाब इनका नहीं दिया जा सकता। फिर आगे वो चौथा प्रश्न देखिए क्या कहा। आगे कहते हैं भगवान बुद्ध कि क्या ये अनंत है? क्या ये लोक के बारे में अनंत कह सकते हैं कि अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा? तो न तो हमने भूतकाल को देखा है, न हम भविष्य को देख सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं इस पर? क्या आत्मा और शरीर एक है? आत्मा और शरीर एक है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं? क्या मृत्यु के बाद तथागत का पुनर्जन्म होता है? यानी कि तथागत यानी भगवान के लिए यहाँ पे कहा है भगवान बुद्ध का क्या पुनर्जन्म होगा, या जो ये भी साधारण मनुष्य के बारे में है कि क्या जो मनुष्य है उसका पुनर्जन्म होता है, कि या मृत्यु के साथ ही उसका जो है शरीर समाप्त हो जाता है, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता मृत्यु के बाद, या फिर पुनर्जन्म होता भी है या नहीं भी होता है। दोनों ही बात मान ले कि कुछ लोग कहते हैं कि होता भी है, कुछ कहते हैं नहीं भी होता है, तो क्या ऐसा है? तो फिर आगे कहते हैं 10वें प्रश्न में कि क्या उनका पुनर्जन्म होना और न होना दोनों ही बातें असत्य हैं? तो क्या दोनों ही असत्य कि नहीं भी होगा और जो है होगा भी? तो इस प्रकार के जो 10 प्रश्न हैं उनको अव्याक्तानि कहा है पाली साहित्य में। तो इनकी संख्या कहीं कहीं 10 से अधिक भी मिलती है, क्योंकि जो ये प्रश्न हैं जिसमें जैसे एक प्रश्न में ही और भी प्रश्न उठाए गए हैं, तो इनकी अनेक कोटियाँ हो सकती है। जैसे अंतिम प्रश्न की 4 कोटियाँ यहाँ हैं, वैसे ही और 3 प्रश्नों की 4-4 कोटियाँ हो सकती है। इस प्रकार कुल प्रश्न यहाँ पर 16 हो सकते हैं। इसमें हमें नहीं जाना, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपको 10 लेकर चलना है कि अव्याक्तानि जो हैं वो 10 हैं, और इनसे ही जो हैं बौद्ध दर्शन जो हैं एक तरह से अलग दिशा में बढ़ पाया, कि जिस पे आप विचार नहीं कर सकते उसको छोड़िए, जिस पे आप विचार कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो करिए। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी मंत्र है कि जिस चीज़ का परिणाम हमारे हाथ में नहीं है उस पर विचार नहीं करना चाहिए, उसके बारे में दुख नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए। जो हमारे हाथ में है अर्थात कर्म करना हमारे हाथ में, तो वो करना चाहिए। फल के बारे में, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए, हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम 4 आर्य सत्य जो कि बौद्ध दर्शन की एक तरह से आधारशिला हैं। तो ऊपर वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में यहाँ पर फिर से एक लाइन लिखी है कि इन प्रश्नों का जो विवेचन है वो व्यवहारिक दृष्टि से निष्फल है, तथा असंदिग्ध ज्ञान ही इनके बारे में हमें नहीं मिलेगा। हमें संदिग्ध ज्ञान ही मिलेगा, जो भी मिलेगा असंदिग्ध ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा। तो अतः बुद्ध ने उसका विवेचन करना ठीक नहीं समझा। इसके बदले में उन्होंने क्या विवेचन किया? तो उन्होंने 4 आर्य सत्य हमें दिए, जो कि क्या हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, और दुख निरोध का मार्ग भी है। इस प्रकार से 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ
यानी कि यही ऐसे सत्य हैं जिन पर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, उनका ही अनुसरण करना चाहिए। इसी के विवेचन से लाभ हो सकता है और इसी को उन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों के रूप में बताया यहाँ पर। तो क्या है ये, इनको समझते हैं हम। तो इसी से अगर हम इसको समझ लेंगे चारों को, तो हमारी जो है आसक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी, हमारी तृष्णाओं का नाश हो जाएगा, दुखों का अंत हो जाएगा, हमें मानसिक शांति प्राप्त होगी, हमारे अंदर ज्ञान, प्रज्ञा और निर्वाण का उदय होगा। एक तरह से हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी और हम निर्वाण की ओर गमन करेंगे। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सारांश उनके 4 आर्य सत्यों में ही निहित है और इन्हीं आर्य सत्यों का उपदेश उन्होंने साधारण जनता के लिए दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैं ज्ञान प्राप्त करके मैं जो है केवल अपना ही उद्धार करूं। तो इसके लिए तो वो नहीं निकले थे, वो जो ज्ञान उन्हें हुआ उस ज्ञान को अन्य तक पहुंचाएं और अन्य की मुक्ति के लिए भी वो प्रयत्न करें। तो यहाँ पर अरहत होना मतलब है अपनी मुक्ति के बारे में सोचना, और बोधिसत्व होने का मतलब है सत्व यानी प्राणी और बोधि यानी ज्ञान, अन्य प्राणियों को भी ज्ञान देना, अन्य प्राणियों को भी ज्ञान देकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना बोधिसत्व होना है। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद में शरीर का त्याग नहीं किया, अपितु जीवन मुक्त रहते हुए उन्होंने अन्य व्यक्तियों की दुखों को दूर करने के लिए 4 आर्य सत्यों का उपदेश किया। तो 4 आर्य सत्य कौन हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है संसार में सब कुछ दुख है। तो संसार में सब कुछ दुख है तो क्या दुख है कि जन्म लेना दुख है, मृत्यु भी दुख है, कोई रोग हो जाता है दुख है, कोई भी जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसके साथ भले ही प्रारंभिक स्तर पर सुख जुड़ा हुआ हो, परंतु अंत में जाकर उसकी परिणति दुख पर होती है। तो इस प्रकार से सभी कुछ दुख है। फिर दुख है तो उससे क्या हो जाएगा, दुख तो है, ठीक है, सबको ही पता है, सबको ही अनुभव होता है दुख है। तो उसका है कि दुख का कारण है, कोई ना कोई कारण है। यहाँ कारण के स्थान पर कहीं कहीं हमें करण भी मिलता है। करण का मतलब होता है कि समुदय, एक तरह से, यानी दुखों के साथ उसका उदय का कारण भी सम्यक प्रकार से जुड़ा हुआ है, समुदय। तो यहाँ पर कारण क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद नाम का हम सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि जो 12 चीज़ों का चक्र है वही दुखों का कारण होता है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे। फिर देखते हैं दुखों का अंत संभव है। ठीक है, कारण जान लिया हमने, अब उस कारण का करें क्या, तो कारण का निवारण होगा। निवारण है, संभव है, आप जो है अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे तो आपके दुखों का निरोध हो जाएगा, आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अच्छी प्रकार से कर्म इत्यादि करेंगे तो आपको ये कर्म के बंधन बांध नहीं पाएंगे। तो वो जो दुख का जो उपाय है वो क्या है, तो वो चौथे आर्य सत्य में उन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, यानी दुख निरोध का मार्ग। और इसमें उन्होंने 8 प्रकार के जो है मार्ग बताए, उसको अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। तो क्या है ये अष्टांगिक मार्ग, इसमें होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस प्रकार से ये 8 होते हैं, अर्थात सम्यक प्रकार से हमें दृष्टि रखनी चाहिए। हमारा ज्ञान जो है वो अंधविश्वासपूर्ण ना हो, सम्यक हो, वो हमारा जो संकल्प है, हमारे जो विचार हैं वो भी अच्छे हों, हमारी जो वाणी है वह भी ऐसी हो कि किसी को भी दुख ना पहुँचे, मन वचन कर्म से हम किसी को भी दुख ना पहुँचाएं, अच्छी प्रकार की वाणी का प्रयोग करें। सम्यक कर्म करें, अच्छे प्रकार के कर्म करें। सम्यक आजीव, जो हम आजीविका कमाते हैं वो बुरी ना हो, अर्थात जैसे कहते हैं कि डाकू भी जो है वो पेट पालता है अपने परिवार का, और जो कोई अच्छी प्रकार से कर्म कर रहा है, कोई जैसे अध्यापक है या कोई डॉक्टर है, वो भी कर्म कर रहा है, परंतु वो मानवता के कल्याण के लिए कर्म कर रहा है, और डाकू जो है वो अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए आजीविका की गलत साधन अपना रहा है। तो सम्यक प्रकार से आजीव करना चाहिए, यानी जीविकोपार्जन के अच्छे साधनों का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है कि हमें जो अपनी व्यवहार इस प्रकार से करना चाहिए कि हम जो बुरे संस्कार हैं उनसे मुक्त हों और अच्छे संस्कार हमारे अंदर प्रतिष्ठित हों। सम्यक स्मृति यानी हमारे जो स्मरण में है, हमारे मन में, चित्त में, इसमें भी जो है किसी प्रकार के बुरे तत्व ना आए। सम्यक समाधि का मतलब होता है कि मनुष्य की जो चित्तवृत्ति है वह बुरी चित्तवृत्तियों से दूर हो और वह समाधि के मार्ग पर प्रशिष्ट हो। किसी के प्रति भी हम द्वेष, घृणा, ईर्ष्या ये ना करें, अपितु जो है जो कहते हैं मुदिता, मैत्री, प्रसन्नता, इस प्रकार के उपायों को अपनाएं। तो जो बौद्ध दर्शन है वह कठोर एक तरह से नैतिकता की तरफ ले जाता है और मनुष्य को नैतिक होने का उपदेश देता है। नैतिकता
पर ज़्यादा इसका जोर है। और वो जो नैतिक आचरण है वो मनुष्य अपने जीवन में अपनाएगा तो न केवल वह खुद सुखी होगा, अपितु वह दूसरों को भी सुख का कारण बनेगा और दुख का निवारण उसका होगा। और इस प्रकार से आज हम इस सामग्री को यहीं विराम देते हैं। कल हम इसका जो मुख्य सिद्धांत है प्रतीत्य समुद्पाद, जिस पर ये सारा दर्शन टिका हुआ है, उसको पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से। सामान्य परिचय में आज काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। आपको जो है विस्तृत जो चीज़ें हैं वो तो अलग अलग एक एक पे एक एक वीडियो बनना चाहिए कि जो है चारों प्रकार के आर्य सत्य क्या हैं या जो भी हैं, तो वो उतना तो हमारे पास समय नहीं है और उतना ज़रूरी भी नहीं है आपकी अभी कक्षाओं में। तो इतना ही काफ़ी है। आपको जो है ज़रूर ये सामग्री अच्छी लग रही होगी तो आप इसको जो है लाइक करिए, 1 लाइक कर दीजिए ताकि हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। और किसी भी प्रकार का आपको कोई सुझाव हो, कोई आपका सकारात्मक कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको जो है ये सामग्री अच्छी लगी होगी तो आप इसको अन्य तक भी पहुंचा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएँ, आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो इतना ही है मेरा कहना कि अच्छी प्रकार से पढ़िए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए आपकी परीक्षाओं में। ये जो सामग्री है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, दोनों जो सामग्रियाँ हैं विशेष रूप से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठते हैं वहाँ इतिहास के रूप में इनको पूछा जाता है। और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको प्राचीन इतिहास में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन पढ़ना ही होता है। तो ये जो दर्शन है वो संस्कृत वालों को भी पढ़ना है, दर्शन के विद्यार्थियों को भी पढ़ना है, इतिहास के विद्यार्थियों को भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये बहुत उपयोगी सामग्री है। जिस भी कोर्स में सिलेबस में आपके ये रखा गया है उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने एक सामान्य अध्ययन इसी तरह से करवाया है आपको। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार।